नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड बड़ी खुशखबरी आई है। अब सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होने वाला है जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कि थर्ड राउंड काउंसलिंग आखिर में होगी कब तक, तो इसके बारे में अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है। ये आपका 15 के बाद कभी भी हो सकता है, मतलब 15 को भी स्टार्ट हो सकता है, कि नहीं मतलब कल स्टार्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 1-2 दिन और आगे जाए, ठीक है। मतलब जो आने वाला हफ्ता है उसी के बीच में आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग चलने वाला है। रही बात अब थर्ड में पार्टिसिपेट कौन करेगा, इस पर ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा सीट कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितनी रैंक तक मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, हमने फर्स्ट काउंसलिंग करवाया हुआ है, सेकंड काउंसलिंग करवाया हुआ है, और हमारे पास में 700 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाया है इस चैनल के ज़रिए। सभी को पता होगा हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं। पेड काउंसलिंग करने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको कॉलेज मिलता है, मैं आपको चॉइस प्रेफरेंसेस देता हूँ, कॉलेज और कोर्स की लिस्ट देता हूँ, ठीक है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज और कोर्स की लिस्ट देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके नियर अबाउट में कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो आपसे बताया जाता है कि ये कोर्स आपके रैंक पर मुश्किल हो रहा है, कहीं दूर तक बढ़ जाइए। अगर स्टूडेंट्स बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, उनको ही नहीं अलॉट होता, बाद में उनका रिफ़ंड कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब जा कर के, मतलब आप पेड काउंसलिंग के लिए 500 रुपये हमको सबमिट करते हो ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आपको कॉलेज और कोर्स मिल जाता है तब तो ठीक है। अगर आपको कॉलेज और कोर्स हम नहीं दिलवा पाते, ऐसे कुछ आपकी चॉइसेस थी, कहने का मतलब रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लिया 9000 10,000 रैंक है, आप जिद कर रहे हैं कि हमको चाहिए तो DMLT ही चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं आपका जो आप हमारे पास काउंसलिंग करवाने आए हो यही से मना कर दूँ आपको, या तो जैसे स्टूडेंट ज़िद करते हैं, फिर होता क्या है कि काउंसलिंग उनकी करवाते हैं लेकिन बाद में हमको रिफ़ंड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसके लिए मैंने आपको ये अभी से प्री बुकिंग इसके लिए स्टार्ट है। 700 लोगों को लगभग मैंने कॉलेज दिलवाया है, आपको भी दिलवाएंगे। लेकिन ये डिटेल्स आप तक पता होनी चाहिए, कितनी सीट कहाँ पर है, और आपको ये पता नहीं हो पाता है। यहाँ पर एक प्रॉपर सी टीम बैठी हो, अपने तरीके सब कुछ पता करती है, जिसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस दिया जाता है और उम्मीद रहती है कि सीट आपको अलॉट हो जाएगा। रही बात, हम थर्ड काउंसलिंग में ये पेड काउंसलिंग करवाने वाले ही नहीं थे, लेकिन लगातार से स्टूडेंट्स हमारे पास में आ रहे थे, सर इसको चालू करिए। और प्री बुकिंग में ही हमारे पास में इतने ज़्यादा छात्र हो जाते हैं कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब हम ये ऑर्डर आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया 17-18 को, एक एग्जांपल देता हूँ, 17-18 की डेट में होने वाला है काउंसलिंग, लेकिन अभी से ही इतने स्टूडेंट्स प्री बुकिंग करा लिए होते हैं कि बाद में हम करवा नहीं पाते। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है दो कंडीशन रहती है, या तो मैं आपका 1000 में कराऊँ या तो ना कराऊँ। क्योंकि देखिए, मैं भी उतने स्टूडेंट्स का ही डिटेल अपने पास रखूँगा, उतने को ही कॉलेज और कोर्स लिस्ट दूँगा जिनको मैं आसानी से दे पाऊँ। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि अभी तक हमको लिस्ट नहीं मिली, हमको लिस्ट नहीं मिली। कहने का मतलब मेरा सिंपल में ये, प्री बुकिंग स्टार्ट है। आप अभी से पेड काउंसलिंग के लिए अपना यहाँ पर कंफर्म करवा सकते हैं, आपकी डिटेल्स नोट डाउन करके रख ली जाएंगी, और काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जिस आर्डर में स्टूडेंट्स का पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, उसी आर्डर में हम उनको अपने तरफ से लिस्ट एक भेजते हैं, और उसी में आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, जिससे पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा। अभी में अगर आप करवाते हैं, जब तक काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, तो 500 रुपये आपके लगने वाले हैं। इसमें आपको कॉलेज और कोर्स की लिस्ट दी जाएगी। बाय मिस्टेक नहीं अलॉट होता है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से 90% की श्योरिटी देता हूँ, 100% की श्योरिटी नहीं देता हूँ। अगर आपको सीट नहीं अलॉट होता है तो अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद ही आपके ये पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। जो मेहनत लगी होती है उस मेहनत का आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाता। अगर सीट अलॉट हो गई तो ठीक है, नहीं अलॉट हुआ तो आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं, ठीक है।
आप देखेंगे किसी को रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किसी को सुबह के 5 बजे तक में ये लिस्ट जाती रहती है। कहने मतलब जिस सीरियल में आया हुआ हमारे पास उसी सीरियल वाइज आपको हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो भरोसा जैसे स्टूडेंट्स ने दिखाया 700 से अधिक लोगों ने, अपने 30-35 लोगों को हम नहीं दिलवा पाए, लेकिन उसी भरोसे के साथ जो आप इस चैनल पे करके आए हैं वो टूटने नहीं दूंगा। पूरी कोशिश रहती है, अगर नहीं दिलवा पाते आपको तो आपके ये पैसे रिटर्न किए जाते हैं। ये तब तक के लिए है जब तक काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई, तब तक के लिए 500 है। और ध्यान रहे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर कोई भी स्टूडेंट्स करवाना चाहेगा सबके लिए 1000 रुपये का पेमेंट करना अनिवार्य होगा। क्योंकि देखिए फिर मेरे पास में इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे, आसान नहीं हो पाता सबको लिस्ट प्रोवाइड कर पाना, सबसे कॉन्सल्ट करना, बात करना, उसके बाद में प्रॉपर सी लिस्ट दी जाती है। तो जब भी थर्ड काउंसलिंग होने वाली है उसके पहले ही आप लोग करवा लें। ये 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए। हालांकि कल से हो इसके चांसेस अभी थोड़े से कम है। आगे कोई अपडेट होगी इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन ये पेड काउंसलिंग से ढेर सारे बच्चे रह जाते हैं और थर्ड काउंसलिंग तक में अब इतनी सीटें नहीं बची कि आप कुछ मनमर्जी कर पाएँ। मनमर्जी करेंगे तो जैसे आपको 2 काउंसलिंग तक सीट नहीं मिला है, वैसे क्या पता इस काउंसलिंग में भी ना मिले, फिर जो आपका एक सपना है मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का, वो सपना ही रह जाएगा। और जितना कम फॉर्म इस बार फिलअप हुआ इतना कभी नहीं होता था। अगर आपको इस बार सीट नहीं मिलती तो आप ये भी उम्मीद मत रखिए कि आगे आने वाले वर्षों में आपको यहाँ पर सीट मिलने वाली है। थर्ड काउंसलिंग एक गोल्डन चांस है, नहीं तो आपका एक सत्र पूरा ख़राब जाने वाला, क्योंकि इसके बाद यूपी में कहीं पर भी एडमिशन नहीं होने वाला। बात समझ रहे? 30 सितंबर तो लास्ट डेट है। प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन नहीं होगा। ग्रेजुएशन में एडमिशन चल रहा है, ऐसा हो सकता है आपका सत्र खराब हो जाए, तो सोच समझ करके एक डिसीजन लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में जो भी अपडेट रहेगी शेयर करूंगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।